Hey guys, welcome to my YouTube channel Taste to Learn. Today we are going to start a new chapter in our ongoing NCERT series. That is chapter number 9 Motion and Time. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इसमें हम बेसिकली स्टडी करेंगे मोशन और टाइम को डिटेल में. इन क्लास सिक्स्थ यू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. क्लास सिक्स्थ में आपने डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आपने कैसे मोशंस पढ़े हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर या फिर पीरियोडिक, इस तरह के मोशंस के बारे में आपने पढ़ा है. कैन यू रिकॉल थीस थ्री टाइप्स ऑफ मोशन? क्या आप इन जो थ्री टाइप्स ऑफ मोशन इनको रिकॉल कर सकते हैं? उसके लिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एक टेबल दिया है 9.1. तो इसको मैं भी फिल करूँगी और मेरे फिल करते ही साथ साथ आप भी इसका आंसर अपने माइंड में ज़रूर सोचना, और मेरे आंसर देते ही आपका भी आंसर आ जाना चाहिए. सोल्जर इन अ मार्च पास्ट. अगर आपने कभी सोल्जर्स की मार्च पास्ट देखी होगी तो आपको पता होगा उनकी मार्च पास्ट में कैसा मोशन वो लोग करते हैं. स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ही वो लोग चलते हैं. तो ये कैसा मोशन हो गया? स्ट्रेट लाइन. बुलॉक कार्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड. यहाँ पे तो इन्होंने खुद ही आंसर दे दिया कि स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है, तो कैसे मूव करेंगे? स्ट्रेट ही तो मूव करेंगी ना. नेक्स्ट है हैंड्स ऑन एन एथलीट इन अ रेस. जो एथलीट कोई भी रेस कर रहे होते हैं तो फिर उनके हैंड किस तरह की डायरेक्शन, किस तरह की मोशन करते हैं? वो जो मोशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं. क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि कोई एथलीट है, जब वो भाग रहा है, ठीक है, सॉरी, जब वो क्या कर रहा है, भाग रहा है, तो उसके जो हैंड होंगे कभी आगे आएंगे, यहाँ इस तरह नहीं बन पाएगा, तो उसके जो ऐसे हैंड होंगे आप समझ लिए, कभी वो आगे आएंगे कभी पीछे आएंगे, आगे पीछे, इसी तरह ही वो भागते रहते. तो इस तरह का जो मोशन हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? पीरियोडिक मोशन हो जाएगा. जो पैडल हैं बाईसाइकिल के, जब बाईसाइकिल हम चलाते हैं तो पैडल उसके कैसे कैसे घूमते हैं, इस तरह सर्कुलर मोशन में ही तो घूमते हैं. तो वो मोशन कैसे हो जाएगा? सर्कुलर मोशन हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. जो सन का अर्थ का मोशन है सन के अराउंड, वो किस में आएगा? सर्कुलर में आएगा या फिर पीरियोडिक में आएगा? चलो ये वाला जो है क्वेश्चन, ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ. आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, कि अर्थ का मोशन सन के अराउंड क्या होगा. नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ स्विंग. स्विंग क्या है? अब जो झूला होता है उसकी मोशन कैसी होगी? ऐसे है झूला. जब झूला है तो वो भी क्या कर रहा है? कभी आगे आ रहा है कभी पीछे जा रहा है, कभी आगे कभी पीछे, ऐसे ही तो होता है. तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं. मोशन ऑफ अ पेंडुलम. पेंडुलम भी है, ऐसे है, कभी वो इधर आएगा कभी उधर आएगा, बार बार वो अपने मोशन को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है. जब भी कोई भी अपने मोशन को रिपीट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं. नेक्स्ट क्या है? ये तो हो गया हमारा टेबल. इसके बाद हम देखते हैं इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट अ मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो वाइल दैट ऑफ सम इज़ फास्ट. अब ये तो हमारा एक कॉमन एक्सपीरियंस है. जो भी हमने मोशन पढ़े, ये मोशन क्या हो सकते हैं? स्लो भी हो सकते हैं और ये फास्ट भी हो सकते हैं. तो अब हम देखेंगे कि स्लो और फास्ट, आखिर इन चीज़ों का हम पता कैसे लगा सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज़ स्लो है या फिर कोई चीज़ फास्ट है? वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर. हमें पता है कुछ व्हीकल किसी दूसरे व्हीकल के कंपैरिजन क्या करते हैं? तेज़ चलते हैं. जैसे हम क्या कर लें, एक बाइक का एग्जांपल ले लें और एक किसकी एग्जांपल ले लें? साइकिल का एग्जांपल ले लें. तो इन दोनों में से स्पीड किसकी ज़्यादा तेज़ होगी? बाइक की स्पीड ज़्यादा तेज़ होती है, पर साइकिल की नहीं. अगर बाइक के कंपैरिजन में हम क्या करें, एक कार और ले आएँ, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? कार की स्पीड ज़्यादा तेज़ है पर बाइक की नहीं. तो वही उन्होंने क्या कहा है कि सम व्हीकल मूव फास्टर देन अदर. कुछ व्हीकल दूसरे व्हीकल से ज़्यादा तेज़ चलते हैं. इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट अ डिफरेंट टाइम्स. इवन कि अगर हम सेम व्हीकल की बात करें, बाइक की बात करें, कई बार हम क्या करते हैं? बाइक को तेज़ चलाते हैं, मीन्स उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है, और कई बार उसी बाइक की स्पीड क्या हो जाती है? स्लो भी हो जाती है.
मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। इसी तरह के आप क्या करें, इसी तरह कि मूव करने वाले जो व्हीकल्स हैं उन्हीं तरह के 10 ऑब्जेक्ट्स का एक लिस्ट बनाएं जो किसी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हो। ग्रुप द मोशन ऑफ these ऑब्जेक्ट्स एज स्लो एंड फास्ट, और उसके बाद उनको स्लो और फास्ट दो ग्रुप में रखिए कि इस तरफ क्या रख रहे हैं स्लो और इस तरफ क्या रख रहे हैं हम फास्ट। इस तरह दो ग्रुप में रख के उनका एक ग्रुप बनाइए इस तरह के व्हीकल्स का। हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग स्लो एंड विच वन इज़ मूविंग फास्ट। अब यहाँ पे हमने कह तो दिया कि उनका ग्रुप बनाओ स्लो और फास्ट के अकॉर्डिंग, पर हम कैसे बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है या फिर कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है। अब इसके बारे में यही तो हमने जानना है कि हमें आखिर पता कैसे चलेगा। इफ़ व्हीकल आर मूविंग ऑन अ रोड इन अ सेम डायरेक्शन we can easily tell which one of them is moving faster than the other। अगर हमें पता है ये एक व्हीकल है और ये एक व्हीकल है, एक सीधी सिंपल रोड है उस पर ये क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं, तो हम इन दोनों में से बता सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है। जो जल्दी यहाँ पहुँच जाएगा हमें पता चल जाएगा वो क्या है फास्ट मूव किया, इसी के कारण वो जल्दी यहाँ पे पहुँच गया। और जो इससे पीछे रह जाएगा उसकी स्पीड स्लो थी इसीलिए वो उससे क्या रह गया पीछे रह गया। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड। अब इसके लिए क्या है उन्होंने एक एक्टिविटी भी दी है, हमें इस एक्टिविटी को करेंगे। इस एक्टिविटी में उन्होंने बेसिकली कहा क्या है, ये यहाँ पे दो फिगर्स दिखाई हुई हैं। इन दोनों फिगर्स में व्हीकल्स मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन ऑन अ रोड, ये जैसे मान लीजिए उन्होंने एक टाइम T1 पे ये फिगर दी हुई है और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद उन्होंने बोला है आफ्टर सम टाइम जो रोड पर चल रहे व्हीकल्स हैं उनकी पोजीशन इस तरह की है। तो इसके बाद हमने देखना क्या है, विच व्हीकल इज़ मूविंग द फारथेस्ट ऑफ ऑल, विच वन ऑफ देम इज़ मूविंग द स्लोवेस्ट ऑफ ऑल। अब इस फिगर से देखकर हमें बताना है पहले फिगर इस तरह थी उसके बाद इस तरह हो गई थोड़े टाइम के बाद। तो अभी सेकंड फिगर में हमने देख के ये बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव किया है और कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो मूव किया है। अगर आप इस ग्रीन वाले को देखेंगे तो ग्रीन वाला यहाँ पे क्या है बीच में है, पर नेक्स्ट फिगर में थोड़े टाइम के बाद वो क्या है सबसे आगे हो गया है। तो इसका मतलब फास्ट कौन सा हुआ ग्रीन वाला। और स्लो में देखें सबसे पीछे यहाँ भी ये ग्रे वाला व्हीकल था और सेकंड फिगर में भी ग्रे वाला ही क्या है सबसे पीछे ही है। तो स्लोवेस्ट कौन सा हो गया ये ग्रे वाला, और स्पीड जिसकी फास्टेस्ट है वो कौन सा हो गया ग्रीन वाला। तो यही उन्होंने हमसे पूछा था। द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज़ फास्टर और स्लोअर। अब देखो हमें पता कैसे चला कोई स्लो है या फास्ट है, उन्होंने जितना डिस्टेंस कवर किया एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में उसी से ही तो हमें पता चला कि कौन सा व्हीकल फास्ट मूव करके आगे पहुंचा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट अ बस स्टॉप। इमेजिन करो आप अपने फ्रेंड को बस स्टॉप पे सी ऑफ करने गए हैं, उसे वहाँ पर छोड़ने गए हैं। सपोज यू स्टार्ट पैडलिंग योर बाईसाइकिल एट द सेम टाइम एज द बस बिगेन टू मूव। जिस टाइम पे बस स्टार्ट हुई है उसी टाइम पे आप साइकिल की पैडल उसी बस के साथ साथ ही मारना शुरू कर दीजिए, मतलब साइकिल चलानी शुरू कर दीजिए। द डिस्टेंस मूव्ड बाय यू आफ्टर 5 मिनट वुड बी मच स्मॉलर देन दैट कवर्ड बाय द बस। तो आप क्या देखेंगे कि आपने जितना डिस्टेंस कवर किया ना वो आपका डिस्टेंस बस से कवर किए हुए डिस्टेंस से बहुत ही ज़्यादा कम है। वुड यू से बस इज़ मूविंग फास्टर देन द बाईसाइकिल। हाँ हम ये कह सकते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि बस बाईसाइकिल से ज़्यादा तेज़ चली है। यस हम ये कह सकते हैं कि बस ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। इट मीन्स उसने कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब उसकी जो स्पीड है वो क्या है बहुत जल्दी मूव कर रहा है। वी ऑफन से दैट फास्टर व्हीकल हैज़ अ हायर स्पीड। वही इन्होंने कहा है हम बेसिकली यही कहते हैं कि जो व्हीकल ज़्यादा तेज़ है उसकी क्या है स्पीड भी ज़्यादा होगी। इन अ 100 मीटर रेस
इट इज़ ईजी टू डिसाइड हुज स्पीड इज़ द हाइस्ट। 100 मीटर रेस में हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। ऑन हु टेक शॉर्टर टाइम टू कवर, वही इन्होंने आगे कहा है कि जो कम समय लेगा किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, उसी को हम कहते हैं कि उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है। तो अभी तक हम बात कर रहे हैं स्पीड स्पीड स्पीड। आखिर ये स्पीड है क्या चीज़, तो चले हम उसको भी देख लेते हैं। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द वर्ड स्पीड। फेमिलियर तो अब हो ही गए हैं हम, क्योंकि हमने इतनी बार स्पीड जो सुन लिया है। इन द एग्जाम्पल्स गिवन अब जो इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी, ए हायर स्पीड सीम टू इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन अ शॉर्ट टाइम और अ लार्जर डिस्टेंस कवर इन अ गिवन टाइम। वही है जैसे यहाँ पे इस व्हीकल के इन्होंने एग्जाम्पल दी है। स्पीड को हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी गिवन टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है तो उसको हम क्या कहेंगे। मतलब थोड़े टाइम में अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो भी वो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी। अ हायर स्पीड सीम टू इंडिकेट दैट अ हायर स्पीड क्या होगी, दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन अ शॉर्ट टाइम, कि थोड़े टाइम में किसी ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया तो उसको हम क्या कहेंगे, हायर स्पीड कहेंगे। The most convenient way to find out which of two or more object is moving faster is to compare the distance moved by them in a unit time। इसके बाद वही है कि किसी भी दो चीज़ों या दो से ज़्यादा चीज़ों का हम कैसे पता चला लगा सकते हैं कि कौन सा उन दोनों में से फास्ट मूव कर रहा है। इज़ टू कंपेयर, उनके डिस्टेंस को कंपेयर करके इन अ यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि उसकी स्पीड भी ज़्यादा है। जैसे अगर हम ले लें, दो बस को ले लें, ये एक बस है, ये एक बस है, ठीक है। इन दोनों बस में अगर इस बस ने 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर किया है और इस बस ने 1 घंटे में 110 किलोमीटर कवर किया है, तो हम क्या कहेंगे, जो बस ए है उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, या जो बस बी है, सॉरी डिस्टेंस नहीं, स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, ए बस की स्पीड ज़्यादा होगी या फिर ये जो बी बस है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं बी बस ने 1 घंटे में 110 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो बी बस की ही स्पीड ज़्यादा होगी। वही उन्होंने आगे कहा भी हुआ है कि अगर हम दो बस का 1 घंटे में डिस्टेंस देख लें तो हमें पता उस हिसाब से हम लगा सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा फास्टर मूव किया है। वी कॉल द डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन होगी स्पीड की, कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है इन अ यूनिट टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हेन we say that a car is moving with a speed of 50 km per hour, it implies that it will cover a distance of 50 km in 1 hour। अगर हम बोलते हैं किसी की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में उसने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। पर हम देखते हैं कि जो कार है कांस्टेंट स्पीड से तो मूव कर नहीं रही होती है, क्योंकि बिल्कुल पूरे 1 घंटे में वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो उसकी मूवमेंट है कभी स्लो हो जाती है और कभी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो हम आखिर ये कैसे कह सकते हैं कि, तो जो हम ये बोल रहे हैं कि उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, वो हम कैसे बोल रहे हैं। तो ये जो हम बोलते हैं कैसे बोलते हैं, वी यूजली कंसीडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर बाय इन 1 आवर। उसमें हम क्या लेते हैं, टोटल डिस्टेंस, कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है पूरे 1 आवर में। उसमें बीच में हम ये नहीं देखते कि कभी उसने स्पीड उसकी क्या हुई है, कभी फास्ट हुई है या फिर कभी स्लो हुई है। वी डू नॉट बॉदर वेदर द कार हैज़ बीन मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग दैट आवर। हमें फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है या फिर नहीं। पर इस तरह तो उसकी स्पीड में फ़र्क आ जाना चाहिए, तो फ़र्क आता क्यों नहीं है, क्योंकि हम एक्चुअली लेते कौन सी स्पीड है, एवरेज स्पीड लेते हैं।
अब एवरेज क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे आपकी क्लास में कोई टेस्ट हुआ है तो किसी के 5, किसी के 10, किसी के 15 मार्क्स आए हैं। अगर किसी को बताना हो, आपकी टीचर को बताना हो कि ऑन एन एवरेज आपकी क्लास में कितने मार्क्स आए हैं, तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, 5 + 10 + 15, इन तीनों का प्लस करके इनके जितने ये डिजिट है उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो हम क्या निकाल देते हैं, इनकी एवरेज निकाल लेते हैं। वैसे ही स्पीड में भी है, भले किसी टाइम उसने क्या करी है, स्लो स्पीड पे चला है और किसी टाइम फास्ट स्पीड पे चला है, तो हम क्या करते हैं, इन दो स्पीड्स की एवरेज निकाल लेते हैं। इसी कारण यहाँ पे जो स्पीड है उसमें चेंज नहीं आती, क्योंकि हम लेते कौन सी स्पीड है, एवरेज स्पीड है। और बेसिकली हम इस बुक में स्पीड एवरेज स्पीड के लिए ही यूज़ करेंगे। तो जो स्पीड है इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय द टोटल टाइम। तो जो स्पीड है उसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि स्पीड इज़ इक्वल टू कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है बाय टोटल टाइम टेकन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, एक क्या है, नॉन यूनिफॉर्म और एक यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए हम देखते हैं ये क्या है। इन एवरीडे लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं ऐसी कई चीज़ें हैं जो बहुत देर तक क्या करती हैं, कांस्टेंट स्पीड में ही मूव करती हैं फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है और उसकी जो स्पीड है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है, तो जब चेंज हो गई है उसकी स्पीड, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो वो मोशन क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, पर अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है पर उसकी मोशन क्या है, चेंज नहीं हुई है, तो इस तरह की जो मोशन होगा, मतलब उसकी कॉन्स्ट स्पीड क्या रही है, कांस्टेंट रही है, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज़ द सेम एज एक्चुअल स्पीड। अब ये तो हम समझ ही पा रहे हैं कि यूनिफॉर्म है तो स्पीड क्या है, एवरेज जितने भी किसी भी टाइम इंटरवल पे क्या है, कांस्टेंट है। जब स्पीड ही कांस्टेंट है तो जो एवरेज स्पीड है और जो एक्चुअल स्पीड है वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। We can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by to cover a certain distance। अब वही भी है, किसी भी चीज़ का स्पीड हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसी भी सर्टेन डिस्टेंस, कोई भी सर्टेन डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर किया है। तो जो क्लास 6 है उसमें आपने ये देखा था कि डिस्टेंस को हम कैसे मेज़र करते हैं, और इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि टाइम को कैसे मेज़र किया जाता है। तो ये जो चीज़ है टाइम को मेज़र करने वाली, ये आप भी सर्च करके आना कि आखिर इसको हम मेज़र कर कैसे सकते हैं। बाकी ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप इट इज़ गोना बी क्लियर टू यू। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, comment and subscribe for more. Thanks for watching.